हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मोहित डिकोड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 11 डे 11 HTML ट्यूटोरियल। सो इसमें हमने फॉर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 में फॉर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानी थी। कुछ पार्ट्स फॉर्म के बच गए थे, तो इसमें पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। इस पार्ट 3 में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे रेडियो एंड चेक बॉक्स को। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे बचे हुए दो टॉपिक, टेक्स्ट फील्ड और फाइल अपलोड को। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में, रिक्वायर्ड आपको पता ही है, पैटर्न के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे। इसके बाद हमारी फॉर्म की पूरी कंप्लीट तीनों पार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले VS कोड पे जाते हैं, सीधा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसी से सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो पहले हम स्टार्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रेडियो बटन और चेक बॉक्स को। तो रेडियो बटन पे सबसे पहले लेबल लगाते हैं। लेबल में कुछ भी दे सकते हैं, जेंडर में। तो उसके बाद सिर्फ हमें याद रखना है कि जो अगला जो लेबल इसलिए है, ये लेबल इसलिए है क्योंकि हम इसमें भी मेल बता रहे हैं, मेल या फीमेल। उसके लेबल के अंदर हमने रैप किया है इनपुट बॉक्स को। ये है रेडियो, मेन रेडियो बटन ये है। इसमें ही नेम जेंडर दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि रेडियो बटन का फीचर है या तो ये सिलेक्ट होगा या ये, दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते। जहां भी टाइप रेडियो आएगा दोनों में से कोई एक, तीन है तो तीनों में से कोई एक। रेडियो बटन में जब भी नेम सिमिलर होता है, वैल्यू उसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी वैल्यू से हमें एपीआई को पता चलता है कि उसने यूजर ने मेल सिलेक्ट किया था या फीमेल सिलेक्ट किया है। तो रेडियो बटन अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सबको। बाकी चेक बॉक्स पे आते हैं। चेक बॉक्स में फर्स्ट लेबल है, और चेक बॉक्स में भी सिंपल लेबल के अंदर ही तीनों चीज रैप करते हैं। पर मेन जो लेबल, जो मेन जो चेक बॉक्स है, इनपुट चेक बॉक्स, वो ये है, क्योंकि टाइप में इनपुट चेक बॉक्स ये लिखा हुआ है। आईडी यूनिकनेस के लिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अभी के लिए। नेम कॉमन रहेगा तीनों में। हॉबीज, जो वैल्यूज हैं, हॉबीज के बेस पे वैल्यूज जाएंगी बैकएंड पे, तो इसलिए वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, हॉबीज सिंपल रहेंगी तीनों की सेम। इसी से, और इसमें चेक बॉक्स की एक फंक्शनलिटी होती है, इसमें तीनों चीजें, इसमें मल्टी सिलेक्ट का भी कर सकते हैं। जैसे रेडियो बटन में या तो एक सिलेक्ट करते थे या ये, इसमें मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक सिलेक्ट भी कर सकते हैं, दो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तीन सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रेडियो और चेक बॉक्स में आपको थोड़ी क्लियर कर रहा था चीजें, तो आपको अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड पे। टेक्स्ट फील्ड जाने से पहले हम अपना एक नया बना लेते हैं कोड। इसी कोड को यूज करेंगे, पर कोड डे 11 लिख लेते हैं, जो आपको पता रहे ये डे 11 का कोड है। कोड डे 11.html सिंपल कोड हम एक पेस्ट करता हूं। इसी में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। इसमें ही हम इसको लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड को सिंपल हम नेक्स्ट फील्ड पर आके कमेंट में टेक्स्ट फील्ड लिख देंगे। टेक्स्ट फील्ड एक जो हमें जो मिलेगा, कोई भी टेक्स्ट फील्ड, उसी टेक्स्ट फील्ड को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी टेक्स्ट फील्ड में क्या है? टेक्स्ट फील्ड में वही सेम लेबल, 4 को अभी इग्नोर करो, इस 4 की वैसे जरूरत भी नहीं है। सिंपल लेबल, लेबल के अंदर फीडबैक, और फीडबैक के अंदर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट फील्ड को टेक्स्ट एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें नंबर ऑफ रो की कितना पिक्सल होना चाहिए, कॉलम को कितने पिक्सल में डिवाइड किया है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा करके। इसमें रो और कॉलम डिफाइन होते हैं, उसके हिसाब से ही टेक्स्ट फील्ड की एरिया डिफाइन होता है, कितना बड़ा, कितनी सारी रो चाहिए, कितने कॉलम्स के हिसाब से उसका साइज चाहिए। तो ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ओपन विद गो लाइव सर्वर, जैसे हम नॉर्मल करते थे। तो रो वाइज और कॉलम वाइज इसको विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रो को हम बढ़ा के कर देते हैं 8, और कॉलम को बढ़ा के कर देते हैं हम 100। तो ये थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, तो इसलिए रो और कॉलम से इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन होती है, जो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी इसमें अंदर हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो ये वैलिडेशन लग जाएगी। इससे पहले था, फॉर एग्जांपल मैंने मोहित लिखता हूँ, या फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे इंडिया, और ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो बोलेगा प्लीज फिल द रिकॉर्ड। तो इसलिए पहले इसमें कुछ ना कुछ फीडबैक देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सबमिट होके फीडबैक यहाँ पहुंचेगा। या अभी ये यूआरएल में इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि एपीआई कॉन्फ़िगर नहीं है, एपीआई के लिए बैकएंड कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ दिखा दिया, सारी चीज जो हमने सेलेक्ट की थी वो यूआरएल में आ गई हैं। तो चीजें मतलब सबमिट हो रही हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में रिक्वायर्ड की चीज सिखा दिया हमने, हॉबीज सिखा दी, और हॉबी रिक्वायर्ड टेक्स्ट फील्ड हो गया, रिक्वायर्ड सीख लिया। अब इसी में ही पैटर्न सीखते हैं, उसके बाद फाइल अपलोड सीखते हैं, या स्टार्ट करते हैं फाइल अपलोड से, फिर पैटर्न सीखते हैं। तो ठीक है, कमांड एस, और इसमें अभी हम फाइल अपलोड सीखेंगे, फाइल अपलोड कैसे होता है।
फाइल अपलोड के लिए सिंपल लेबल अपलोड योर रिज्यूमे और इस एक इनपुट टैग्स। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले तो लेबल जो आपको पता ही है, लेबल सिर्फ दिखाने के लिए होता है, कोई भी टेक्स्ट दिखाने के लिए। इनपुट में टाइप फाइल, ये बहुत जरूरी है, इनपुट में टाइप फाइल्स होना चाहिए। आईडी तो चलो यूनिकनेस के लिए, नेम बैकएंड वालों के लिए समझने के लिए, बैकएंड में रिज्यूम करके भेजाएगा। और एक्सेप्ट, क्या क्या चीज एक्सेप्ट करेगा इनपुट, .pdf .doc .docs। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि इसमें कैसा दिख रहा है हमें। तो अभी ये देखिए अपलोड योर रिज्यूमे, अभी नो फाइल चूजन है, ये इसका डिफॉल्ट फीचर है। अभी हम चूज करते हैं, तो हम इसमें से कुछ भी, जैसे कंसेंट लेटर कुछ पड़ा था मेरे पास, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो कंसेंट लेटर यहाँ लिख चुका है जो भी था। अब मैं सबमिट करता हूँ, अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है और ये भी भी रिक्वायर्ड फील्ड है, बाकी सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये देखें, ये वाला रिज्यूमे भी सीधे जा रहा है बैकएंड को। तो इसका मतलब ये फाइल्स टाइप फाइल्स है, तो मतलब फाइल है, फाइल वाला इनपुट है। और फाइल वाले इनपुट को बताना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सी फाइल आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपलोड करने के लिए। तो टेक्स्ट फील्ड हो गया, फाइल अपलोड हो गया। अब लास्ट में एक जो छोटा सा बचा है, इसको बोलते हैं पैटर्न। पैटर्न यूज करना है, फॉर्म वैलिडेशन पैटर्न बोलते हैं इसको। तो इसमें भी सिंपल ऐसे पैटर्न रेजेक्ट्स फॉर्म वैलिडेशन। तो इसमें पैटर्न में रेजेक्ट्स फॉर्म करके एक होता है, रेजेक्ट्स एक पैटर्न्स होता है, पैटर्न का ही नाम है रेजेक्ट्स। इसमें क्या है, पहले मैं बना देता हूँ फोन नंबर, और फोन नंबर के बेस पे इसको बोलते हैं पैटर्न। ये जो पैटर्न बन के आया इसको बोलते हैं पैटर्न। ये रेजेक्ट्स है, इसमें ये जानता है कि फोन नंबर को हम किस किस तरह से आप फोन ले सकते हैं, फोन नंबर किस किस तरह से ले सकते हैं। और इसमें दोनों वैलिडेशन रिक्वायर्ड भी है, पैटर्न भी है। तो फॉर्म में 0 से लेकर 9 तक वैल्यू आएंगी, फिर 3 वैल्यू आएंगी, सिर्फ 3 डिजिट है, फिर हाइफन लगाओगे, फिर 0 से लेकर 9 तक फिर 3 डिजिट लगाओगे, फिर 0 से लेकर 9 तक 4 डिजिट। तो इस तरह से पैटर्न है, इसी पैटर्न में ही सबमिट होगा। तो अभी चेक है, कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बोला था, लिख देते हैं 901। अभी क्या था, 3 वैल्यू सेट पे 0 से 9 तक, फिर ये हाइफन 091, फिर हाइफन, फिर 4 वैल्यू 1 2 3 4। तो इस टाइप से करके अलाउड है, 0 से 9 4। अगर इस टाइप में नहीं है, कुछ और कर दिया, यहाँ की 9 लिख के यहाँ लिख दिया, और यहाँ कुछ भी लिख दिया, और यहाँ मेरा नाम लिख दिया, और मैंने फिर सबमिट करा, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वायर्ड, तो मतलब मैच नहीं हुआ, तो यहाँ से 9 हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर सबमिट होगा तो सबमिट होगा, क्योंकि ये पैटर्न दिया है। बैकएंड वाले बोलते हैं इसी पैटर्न पे मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसी पैटर्न पे हमने इसको वैल्यू दी है बैकएंड पे, तो ये एक्सेप्ट हुई है। तो ये होता है पैटर्न। तो आप मेरे हिसाब से सब कुछ जान चुके होंगे इस समय फॉर्म के बारे में। तो मेरे को लगता है आपको कोई डाउट नहीं है फॉर्म का। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मेरे को मेल करें, मेरे को गिटहब पे मेरा प्रोजेक्ट देखें। कोई भी डाउट हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा। बस मेरे साथ आप मेरी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो। जो भी फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा।